हेलो बेटा, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम टू हैशटैग कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल क्वेश्चन नंबर 48 ए करेंगे। गिवन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है। ऑन 1 अप्रैल 2020 द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी, दोनों की कैपिटल दे रखी है। ए की है 4 लाख और बी की है 2 लाख। दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो, जो उनकी कैपिटल इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, यानी 4:2 यानी 2:1। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 वर 3 lakh which have been duly distributed among the partners but the following transaction were not passed। भाई ये प्रॉफिट था, बांट दिया, लेकिन ये कुछ एडजस्टमेंट हैं, ये वो भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 12%, भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखा है, अच्छी बात है। 12,000 और 10,000। कमीशन ड्यू टू बी, 20,000 रुपये बी को कमीशन मिलना था, स्पेशल ट्रांजेक्शन करने है इसकी अलग से। ए इज टू बी पेड ए सैलरी ऑफ 50,000, ए को सैलरी भी मिलनी थी 50,000। तो अब कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए जर्नल एंट्री ऑन 10th अप्रैल 2021 विच विल नॉट अफेक्टेड द P&L अकाउंट ऑफ द फर्म एट द सेम टाइम विल रेक्टिफाई द एरर। ठीक है, अब एरर को रेक्टिफाई करने के लिए सिंगल एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम। पहले आप अपनी बुक को अपने पास रखें बेटा। फॉर्मेट मैंने बना रखा है, तो स्टार्टिंग से जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है पहले वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ने डिमांड कर रखे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट दे रखा है हमें एट द रेट 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होता है, तो क्रेडिट होता है उनके अमाउंट में। तो दो ही पार्टनर हैं, हाँ 4 और 2 लाख, और कितना परसेंट है 12%, तो 12 चौक 48। ये सिंपल सा, ये निकाल लेना भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 चौक 48, और दूसरे का कितना है 2 लाख है, 12 दूनी 24, 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया एक का 48,000 और एक का 24,000। टोटल अमाउंट हो गया 72,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या मिलना है? उसके बाद मिलनी है सैलरी। किसको मिल रही है सैलरी? ए को, एज सैलरी। सैलरी टू ए भी लिख सकते हो, बात एक ही है। कितनी सैलरी मिलनी है? 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये। उसके बाद क्या है, क्या देना था भाई हमें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बाद में करेंगे, पहले जो ऐड करने का वो देख लेते। कमीशन ड्यू टू बी 20,000। कमीशन मिलना है किसको? कमीशन ड्यू टू बी को 20,000 कमीशन मिलना है, 20,000 रुपये। ठीक है, तो एक बार टोटल कर लेते हैं यहाँ तक। टोटल अमाउंट पेड, ये क्रेडिट है हमारा, कितना आ जाएगा? 48 और 50 98,000, 24 और 20 44,000, और ये टोटल हो जाएगा 142। ठीक है, ये तो मिलना था। अब इसके बाद एक चीज़ और दे दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये पार्टनर्स के लिए फ़ायदा नहीं होता, ये इनका एक्सपेंस है, लेकिन ये फर्म का फ़ायदा होता है। और एडजस्टमेंट जब हम करते हैं तो इसमें हम पीछे क्वेश्चन में मैं बता भी चुकी हूँ बेटा, अगर किसी एक का एक्सपेंस है तो दूसरे की वो इनकम है। तो इंटरेस्ट और ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या है? एक्सपेंस है, लेकिन फर्म के लिए इनकम है। तो पहले हमने जो इनका इनकम थी वो निकाल ली। अब इसमें से क्या लेस कर देंगे? लेस कर देंगे इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लेस कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, निकाल के दे रखी क्वेश्चन ने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 इसकी है और 10,000 इसकी है, तो ये 22,000 रुपये यहाँ से क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाएगा ओरिजिनल अमाउंट जो उनको मिलना चाहिए। 98 में से 12 गए तो 86,000, ये हो जाएगा 34,000, 1 22 1 20,000। ठीक है, ये अमाउंट क्या था? उनको मिलना था। ठीक है, अब 1,20,000 अमाउंट आया है,
इसका डिवीज़न करेंगे, डिवाइड ऑफ फर्म लॉस 120 इन PSR 2:1। ठीक है, 1:20 में बांट दो, 2:1 के रेशियो में, 3 हिस्से किए, 40,000 और 40 दूनी 80,000। इसका कितना हो जाएगा 40,000 और ये 1:20 है ही। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकाल दिया, डिफरेंस आ गया बेटा 86,000 और 80,000, 6,000 और 34,000, 40,000, 6,000। ये क्या हो जाएगा क्रेडिट और ये हो जाएगा डेबिट, जिसका अमाउंट हो वो दे। इसको मिलने चाहिए थे 86,000, मिले हैं सिर्फ 80,000। इसको मिलने थे 34,000 और मिल गए 40,000। तो एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, जर्नल एंट्री। ठीक है, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना हो जाएगा 6,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 6,000, क्या हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन। ठीक है, क्लियर हो, सिंपल सा क्वेश्चन था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, टोटल करके ड्राइंग लेस कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस कर दिया। जो अमाउंट आता है उसको PSR में बांट दो, जितना बैलेंस है डिफरेंस आया है, डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया किसको मिलेगा और कौन पैसे देगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 का B पार्ट भी इसी पेज पे करेंगे भाई, मैंने बना रखा है। 1 April 2020 the capital of A and B were 4 lakh and 2 lakh respectively, they will divide the profit है उनका, फिर नहीं ये तो 48 का B है, सॉरी ये A है, B यहाँ है। Kumar and Raja were partner in the firm sharing profit in the ratio of 7:3, फिक्स्ड कैपिटल दे दी 9 लाख एंड 4 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं वो 9%, और कुमार को सैलरी मिलनी है, राजा को सैलरी मिल रही है, इसको पर ईयर और इसको पर मंथ, 12 ये 36,000 मिल जाएगी इसको। प्रॉफिट दे दिया 2,78,000। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट 9%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है अमाउंट में, 9% निकालेंगे, 9 81,000 और 9 चौक 36,000, टोटल हो जाएगा 171। ठीक है, 171 कैसे हो जाएगा, 6 और 1 7, 8 9 10 11 81 और 36, एक सेकंड में टोटल करने दो, 81,000 36,000 0 0 0 6 और 1 7 8 9 10 11 117, कितना हो जाएगा 117,000। उसके बाद है भाई हमें क्या देनी है, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर्स, ये भी तो क्रेडिट होता था। सैलरी टू पार्टनर है, सबसे पहले 50,000 मिल जाएगी पर ईयर है ए को, ये कुमार ए नहीं है भाई, ये तो कुमार और राजा है, क्या है ये कुमार और राजा। ठीक है, इसको सैलरी मिल जाएगी, कितनी मिलेगी सैलरी कुमार को मिल जाएगी 50,000, इसकी तो दे ही रखी है, और राजा की 12 तिया 36,000, राजा की 3,000 हर महीने मिल रही है, तो 50 और 36 हो जाएगा 86,000।
ठीक है, अमाउंट आ गया। उसके बाद टोटल अमाउंट पेड निकाल देंगे, उनको कितना अमाउंट मिलना चाहिए। टोटल अमाउंट पेड, क्रेडिट बैलेंस 0,0,0,1 8 और 5 13, 1 31, 6 6 12, 3 6 1 7, 72,000। टोटल हो जाएगा 6 और 7 13, 3 8 1 9 और 1 10, 2,03,000 रुपये। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा। अब इस 2,03,000 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 2,03,000 को इनकी PSR में, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 दे रखा है। ठीक है, ये बांट दिया, 7 और 3 10, 10 इससे किए, 10 में से 2 0 20, 300 रुपये हैं। 20 300 का 7 से डिवाइड करो भाई, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,42,100 रुपये। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 60,000 रुपये। ठीक है, 60,900 रुपये आएगा। 1 मिनट भाई, मुझे ये करके ही दिखाना पड़ेगा। 2 लाख, ठीक है, अमाउंट है 10 से किया तो 1 0 कट गई, 7 7 0 0 0, 7 या 21, 7 दूनी 14। ठीक है, और अब इसको करेंगे 2 3 0 0, 6 0 6 0, 6 तिया 18, 6 0 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, तो कुछ ज़्यादा ही चला गया। कितने हिस्से करने हैं? 6 थोड़ी ना करने हैं, 3, सॉरी बेटा, 3 हिस्से करने थे, 3। 0 0 3 3 9। हाँ, ये थोड़ा सा मेरा अमाउंट लिखने में गड़बड़ हो गई थी, तो ये हो जाएगा 6 0 और 900। ठीक है, ये अमाउंट हो गया। उसके बाद अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं कितना आया। 1 31 मिलने थे, मिल गए ज़्यादा, 1 42 मिल गए। तो अब ये 100 रुपये की गड़बड़ आ रही है। ये 100 रुपये को कैसे एडजस्ट करेंगे? लिख देंगे ऐसे ही, 11,100 रुपये। ठीक है, और मिलने थे 72,000 और मिले हैं 60,900 रुपये, तो ये भी लिख देंगे 11,100 रुपये। बैलेंस आ गया। ठीक है, तो कुमार को मिल गए ज़्यादा, इसको मिल गए बेचारे को कम। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री हो जाएगी कुमार करंट अकाउंट डेबिट, डेबिट विद द बैलेंस 1100। ठीक है, टू राजास करंट अकाउंट बैलेंस 1100। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर? बीइंग एडजस्टमेंट फॉर द एमिशन क्या हो जाएगी? कुछ भी लिख दो, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन, कुछ भी लिख सकते हो आप, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ये थी हमारी जर्नल एंट्री। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? थोड़ा सा अमाउंट में गड़बड़ हो गई थी कैलकुलेशन में मेरी। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।